नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। पीछे लगा हुआ चित्र से आपने एक अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि हम कहीं ना कहीं एक वैक्सीनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी खोज के बारे में, एक ऐसी खबर के बारे में जिससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और भारत जैसे कई सारे देशों का जो अस्तित्व है वो बदलने वाला है। मतलब एक बहुत ही बेनिफिशियल खबर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आने वाली है। रशिया ने एक ऐसी खोज करी है जिसे सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज के रूप में देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसे डिस्कवर या जिसकी खोज जो है वो रशिया ने कर ली है। क्या है पूरी की पूरी खबर, क्या बेनिफिट भारत को मिलेगा। और मैंने एक बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया कि आने वाले समय में भारत का जो अस्तित्व है, मतलब भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल खबर है, क्योंकि रशिया हमारा मित्र मुल्क है और रशिया ने बहुत सारी तकनीक हमारे साथ पहले भी साझा करी है और हमारे वैज्ञानिक और रशिया के वैज्ञानिक मिलकर कुछ और भी धमाकेदार, कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए ये खबर भारत के प्रोस्पेक्टिव से उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये खबर विश्व के प्रोस्पेक्टिव से और साथ के साथ रशिया के प्रोस्पेक्टिव से। तो जानते हैं इस खबर के बारे में, क्या है ये महत्वपूर्ण खबर जो बदल देगी आने वाले समय में बहुत सारे देशों के किस्मत को, बहुत सारे देशों के नसीब को। यहां पर आप देख सकते हैं, इन व्हाट कैन बी सेड टू बी द डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ये क्या है खोज? तो रशिया ने डेवलप कर ली है स्वयं की अपनी कैंसर वैक्सीन। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज भी देखा जाए तो दुनिया के अंदर कई सारे लोगों की मृत्यु कैंसर के कारणवश होती है और उस कैंसर की सही तरीके से ट्रीटमेंट, सही तरीके से जो इलाज है वो नहीं है अवेलेबल दुनिया के बहुत सारे देशों में। और आप जानते हैं भारत भी इसमें आपको एक देश के रूप में नजर आता है। अब ये वैक्सीन डेवलप कर ली गई है किसके द्वारा? तो रशिया ने इस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है और इसे लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2025 में, 2025 में रशिया इसे लॉन्च करेगा। रशिया ने ऐसा कहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है। मतलब टेस्टिंग जो है, इसकी ट्रायल जो है वो रशिया के अंदर करा जा रहा है। इसे शुरू कर दिया गया है ऑलरेडी। यहां पर अगर आप देखेंगे, रशिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेशेंट फ्री ऑफ चार्ज। मतलब रशिया के अंदर इसे फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि रशिया आने वाले समय में ये जो डिस्कवरी है उसका जो डाटा है वो भारत के साथ भी साझा करेगा। और भारत और रशिया की ज्वाइंट जो वैज्ञानिकों की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो मिलकर भारत के संदर्भ में भी इस प्रकार की वैक्सीन जो है वो जल्द ही डेवलप कर लेंगे। अगर इसका ट्रायल और पेशेंट पर इसका आप देखते हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नज़र आता है, अगर ये कैंसर से लड़ने में एक सक्षम वैक्सीन देखने के लिए मिलती है, तो यकीन मानिए सर, मैं रशिया के साथ साथ बार बार भारत का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ, बहुत ही लाभकारी होगा भारत के लिए भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रशिया जो हमारा एक बहुत ही खास करीबी मित्र मुल्क देश है, बहुत सारी टेक्निक उसने हमारे साथ साझा करी है, तो इसके लिए भी हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे साथ ये भी साझा की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जनरल डायरेक्टर ऑफ रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड्रे कैप्रिन ने रशियन न्यूज एजेंसी को ये पूरी की पूरी खबर जो है इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से वैक्सीन जो है डेवलप कर ली गई है। उसका ट्रायल वर्जन भी शुरू हो गया है 2025 में। स्टार्टिंग में ही वो कहते हैं कि स्टार्टिंग के फेस में ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और जो रशिया के अंदर पेशेंट्स हैं उन्हें ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बता भी रहे हैं कि वैक्सीन प्री clinical trial had shown that it is suppresses tumor development and potential, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल है उस बीमारी से लड़ने का। ये बताया गया है प्री क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पर। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2025 में इसे रशिया में तो लॉन्च कर ही दिया जाएगा और उम्मीद हम फिर यही करेंगे कि आने वाले समय में इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा जो है वो दुनिया के अलग अलग पेशेंट्स को मिल पाए। ऐसी रशिया के साथ भी साझेदारी आपको देखने के लिए मिलेगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत में भी रशिया के वैज्ञानिक के साथ मिलकर, रशिया के डॉक्टर्स के साथ मिलकर इसे जल्द ही लाया जाएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा, ताकि भारत में भी बहुत सारे आपको कैंसर पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बताएं कि कैंसर डे, कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है सालाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।